हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे विच इज़ परसेप्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ परसेप्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो परसेप्शन इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। परसेप्शन सिंपल वर्ड्स में इधर कैसे लिखा हुआ है दैट इट इज़ सेट ऑफ प्रोसेस विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। कुछ प्रोसेसेस होती है परसेप्शन जो किस में हेल्प करती है हमको इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। एवरी सेकेंड वी एनकाउंटर न्यूमरस स्टिमुलाई। Take a look around the room in which you are sitting right now. What can you see? Walls, the color of the walls, fan, light, the sound of fan, books kept in racks, and many more things. Your awareness about all those stimuli is the result of a higher mental process called perception. यहाँ पे क्या लिखा है? Perception helps us in interpreting our world, thus helps us in making an appropriate decision from what dress to wear to how to cross the road. तो परसेप्शन किस में हेल्प करती है? इंटरप्रिटेशन करने में। किसकी इंटरप्रिटेशन? हमारे वर्ल्ड की। और हमको एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। हम किसी को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? इंटरप्रेट करना मतलब जैसे अभी तुमने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, उसके बाद तुमने उसको देख के क्या समझा, उससे तुमने जो समझा उसके रिजल्ट जो तुमने निकाले, तुम उससे एक्चुअल में समझ क्या रहे हो, ये होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब कि तुम किसी चीज़ को परसीव करके उसको कैसे समझ रहे हो। तो इस लाइन में तुम किसको समझ रहे हो? अपने वर्ल्ड को। और ये हेल्प किस में कर रहा है? तुमको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। जैसे अब इसमें एग्जांपल्स कहाँ कैसे, इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? जैसे व्हाट ड्रेस टू वेयर से लेके हाउ टू क्रॉस द रोड। ओके, then therefore perception is a process of selecting, organizing and interpreting the sensory information based on previous experience, others experience, need or expectation. तो यहाँ पे जो है परसेप्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है दैट जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ तुम उसको भी अपनी बुक में हाईलाइट करते रहना, चाहे तो तुम नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हो। सो परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग sensory information based on previous experiences, others experiences and need or expectation. मतलब परसेप्शन एक्चुअल में कौन सा प्रोसेस है? किसी चीज़ को सेलेक्ट करने का, उसको ऑर्गेनाइज करके उसको इंटरप्रेट करने का। अब जैसे सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो दो इंडिविजुअल खड़े हैं, तुमने दोनों को ना परसीव करना चाहा, तुमने इसको सेलेक्ट किया, इसको ध्यान से देखा, इसको परसीव किया, फिर इसके अकॉर्डिंग अगर तुम इसका बिहेवियर देखना चाहते हो कि ये कैसा है एक्चुअल में, तो फिर तुमने क्या इंटरप्रेट किया, तुमने क्या समझा, इसका बिहेवियर कैसा है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं परसेप्शन के। जैसे सबसे पहला आ जाता है सिलेक्शन, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज इंटरप्रिटेशन। कौन सा? किसका? सेंसरी इन्फॉर्मेशन का। कोई इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा करी है, जैसे अभी हमने बिहेवियर का जो इन्फॉर्मेशन था एक इंडिविजुअल का, वो हमने इकट्ठा करी, वो किस किस पे बेस्ड हो सकता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, या किसी और के एक्सपीरियंस से, नीड या एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ें आ जाती है। अब जैसे इधर है एक, नाउ क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू विजुअलाइज योर किचन। वॉट डू यू रिमेंबर अबाउट द किचन ऑफ योर हाउस? नॉट एवरीथिंग, राइट? वाई इज इट सो दैट यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज योर किचन विथ 100% एक्यूरेसी? Since our brain is not capable of attending every single detail of the world, it selectively attends only some stimuli. अब जैसे इधर एक बात लिखी हुई है दैट ब्रेन is not capable of attending every single detail of the world, it selectively attends only some stimuli. जैसे इधर एक एग्जांपल लिखा था कि आंखें बंद करके तुम अगर अपने किचन के बारे में सोचोगे तो तुम हर एक चीज़ का एक्यूरेसी नहीं बता पाओगे कि ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो कुछ ही स्टिमुलाई को जो है सेलेक्ट करता है और उसी की कैपेबिलिटी रखता है उसको समझने की। जैसे इधर एक एग्जांपल लिखा है, हाउ डू यू क्रॉस अ बिजी रोड? यू सेलेक्टिवली पे अटेंशन टू सम स्टिमुलाई। अब जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें थोड़े स्टिमुलाई रहते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, द स्पीड ऑफ व्हीकल और पीपल ऑन द रोड। उसके बाद हम रोड क्रॉस करते हैं। अब हम रोड क्रॉस करते हुए तो ये नहीं देखते कौन आइसक्रीम खा रहा है, कौन चल रहा है इस तरफ। हमारा ध्यान सिर्फ किस पे रहता है? ट्रैफिक सिग्नल पे, स्पीड ऑफ द व्हीकल पे, या पीपल जो भी लोग हैं रोड पे उन पे।
फिर हम अपना रोड क्रॉस करते हैं. वाइल क्रॉसिंग द रोड यू हैव वेरी लेस अवेयरनेस अबाउट द बिल्डिंग्स और नंबर ऑफ ट्रीज अराउंड द रोड. जैसा भी मैंने बताया, तुमको किसके बारे में कम, तुम किस पे ध्यान नहीं देते, तुम बिल्डिंग्स पे ध्यान नहीं देते, तुम नंबर ऑफ ट्रीज पे ध्यान नहीं देते, जो भी है. तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज it is not necessary for the action you need to perform at that time while crossing the road safely. क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम बिल्डिंग्स पे भी ध्यान दे रहे हो, तुम नंबर ऑफ ट्रीज़ पे ध्यान दे रहे हो, ये तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है. तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ क्या है? ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड ऑफ व्हीकल और लोग रोड पे. द एक्ट ऑफ क्रॉसिंग अ रोड सेफली कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. तो ये किससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रोसेस ऑफ परसेप्शन से. जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर डेफिनेशन में, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये चीज़ें 3 स्टेप्स आते हैं. तो इसमें क्या है? फर्स्ट यू सेलेक्ट द स्टिमुलाई, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, मूविंग व्हीकल एंड पीपल. यू नीड टू पे अटेंशन टू एंड ब्लॉक अदर स्टिमुलाई. बाकी को तुमने ब्लॉक कर दिया पूरा अपने व्यू से, जैसे पार्क्ड व्हीकल्स, ट्रीज, कन्वर्जेशन विद योर फेलो पेडेस्ट्रियन एक्सेट्रा. ठीक है. इन दिस वे योर ब्रेन ट्राइज टू फोकस ऑन द टास्क. ऐसे सिचुएशन पे फिर जो ब्रेन जो हमारा क्या करता है, वो जो टास्क है हमारा, इधर टास्क क्या है? क्रॉसिंग द रोड, सिर्फ उसी पे फोकस करता है, उसके सेलेक्टेड स्टिमुलाई पे फोकस करता है. देन योर ब्रेन ऑर्गेनाइजेज द सीन एंड लास्टली इट फिगर्स आउट व्हेन इट विल बी अप्रोप्रिएट टू क्रॉस द रोड सेफली. उसके बाद वो सीन को ऑर्गेनाइज करता है, फिर ये इंटरप्रेट करता है कि कब हम अपने रोड को क्रॉस कर सकते हैं. एनी मिस्टेक ड्यूरिंग दीज स्टेप्स कैन कॉज एन एक्सीडेंट. सो ब्रॉडली स्पीकिंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व्स 3 steps. So the process of perception involves 3 steps when it encounters stimuli. कौन कौन से? सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जो अभी हमने पढ़े थे ऊपर. तो हम धीरे धीरे इन 3 steps को जो है समझेंगे आगे. यहाँ पे आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ परसेप्शन. सबसे पहला कौन सा था? सिलेक्शन. द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन इज सिलेक्शन. सिंस आवर ब्रेन हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो ब्रेन है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है. क्यों लिमिटेड कैपेसिटी है? मतलब लिमिटेड कैपेसिटी है तभी तो वो किसी स्टिमुलाई को सेलेक्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टास्क, है ना. देयरफॉर इट कैन नॉट अटेंड टू ऑल स्टिमुलाई. ठीक है. वी अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली सेलेक्ट सम स्टिमुलाई एंड इग्नोर अदर्स. द सेलेक्टेड स्टिमुलस बिकम्स द अटेंडेड स्टिमुलस. अब जिस स्टिमुलस को हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किसको सेलेक्ट किया था? ट्रैफिक लाइट्स को, पीपल ऑन द रोड को, व्हीकल्स को, इसको सेलेक्ट किया था. तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे अटेंडेड स्टिमुलस. किनको? सेलेक्टेड स्टिमुलस को. अब इधर फिगर दे रखे हैं, जैसे ये पहला फिगर है, इसमें तुम क्या देख रहे हो? तुमको क्या दिख रहा है? कुछ लोग को ये रैबिट दिख रहा होगा, कुछ लोग को ये डक दिख रहा होगा. तो जो सबसे पहले जिसको जो दिखा, जैसे नीचे है रैबिट और डक, और इधर तुमको क्या दिख रहा है? तुमको वास दिख रहा होगा जो ऐसी शेप का है. पर तुम जब ब्लैक वाले को इग्नोर करके वाइट वाले बैकग्राउंड को देखोगे तो तुमको दिखेगा कि दो फेसेस है, ह्यूमन फेसेस है, एक ये और एक ये. ऐसा क्यों? तुमने जो स्टिमुलाई है उसको सेलेक्ट किया है. अनकॉन्शियसली भी होता है, कॉन्शियसली भी होता है, ये ध्यान रखना. वी अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली सेलेक्ट सम स्टिमुलाई एंड इग्नोर अदर्स. जो हमारा ब्रेन सबसे पहले सेलेक्ट करेगा, हमारा फोकस उसी पे पहले जाता है. इतना समझ आया? उसके बाद आ जाता है योर इंटरप्रिटेशन of these 2 figures depends on your organization of the information, and organization of the information in turn depends on your attention. अब इंटरप्रिटेशन किस पे डिपेंड करती है? कि हमने उस स्टिमुलस, उस इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, और उस वो ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? हमने किस पे अटेंशन दी है ज़्यादा. जैसे हमने पीछे वाले फिगर में देखा इधर, जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल ले, अगर हम ये वाला, तो इसमें कुछ लोग, हमने अगर इस पे किस पे अटेंशन करेंगे, हम ज़्यादा ब्लैक वाले पोर्शन पे ज़्यादा अटेंशन देंगे तो हमें वास दिखेगा. लेकिन हम अगर वाइट वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें 2 फेसेस दिखेंगे, ह्यूमन फेसेस. तो यही है कि हमने किस पे अटेंशन दिया, उस बेसिस पे हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. Take the example, the second figure. Some people give more attention to the white portion, thus see 2 human faces, while some focus their attention on black part, perceive it as a vase. ये अभी हमने पढ़ा. These differences in answer suggest that individual difference also occur in the process of perception. अब देखो, इससे भी तुम individual difference इसमें भी दिखता है. कैसे दिखता है? इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है. ये इस प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में हमने कैसे पता लगाया? किसी इंडिविजुअल को ब्लैक पोर्शन दिखेगा सबसे पहले, किसी इंडिविजुअल को वाइट पोर्शन दिखेगा, तो इसी में डिफरेंस आ गया दोनों में. तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. Our second stage is organization. In this stage, stimuli are arranged mentally in a meaningful pattern. This process occurs unconsciously. तो ये जो स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन, ये अनकॉन्शियसली होता है.
मतलब हमने किसी को सेलेक्ट किया, उसके बाद उस स्टिमुलाई की जो ऑर्गेनाइजेशन हो है वो अनकॉन्शियसली हो जाएगा. मैनी प्रिंसिपल्स हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 2.4 में डिस्टिल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है. जब तुम इन प्रिंसिपल्स को समझोगे तब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो समझ आएगा. ठीक है. हाउ ह्यूमन्स में नेचुरली ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई, कि कैसे नेचुरली वो अनकॉन्शियसली ऑर्गेनाइज हो जाता है स्टिमुलाई. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेशन. इन द लास्ट स्टेज मीनिंग इज असाइन टू द ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई. अब हमने ऑर्गेनाइज किया तो हम उसको फिर समझ पाएंगे, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलेगा. इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई इज बेस्ड ऑन वंस एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस, नीड्स, बिलीफ्स एंड अदर फैक्टर्स. Thus, this stage is subjective in nature and the same stimuli can be interpreted differently by different individual. हर इंटरप्रिटेशन हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगी. कोई कुछ इंटरप्रेट करेगा, कोई कुछ इंटरप्रेट करेगा. तो जो इंटरप्रिटेशन है वो हमने जब ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टिमुलाई हमने ऑर्गेनाइज किया, सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइज किया, उसको समझा, फिर हमें क्या समझ आया वो होता है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई इज बेस्ड ऑन किसी के एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपेक्टेशंस, नीड्स, बिलीव्स और बहुत चीज़ें आ जाती है इसमें. ठीक है. इंटरप्रिटेशन भी समझ आ गया. अब हम पढ़ेंगे theoretical approaches to perception. Two separate theoretical approaches have been proposed by psychologists to explain the process of perception. तो दो approaches जो है वो बताए हैं साइकोलॉजिस्ट. पहला कौन सा है? टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड सेकेंड इज बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच. ये है दोनों में डिफरेंस. बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच इज डायरेक्ट, टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच इज इनडायरेक्ट. Perception is a data-driven process. Stimuli carries sufficient information to be interpreted meaningfully, and we don't need to rely on our experiences. जैसे अब कुछ स्टिमुलस है, कुछ स्टिमुलाई है, तो उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी जिसके वजह से हमको अपने एक्सपीरियंसेस को पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वेयर एज इन टॉप डाउन प्रोसेसिंग स्टिमुलाई परसेप्शन इज एन एक्सपीरियंस ड्राइवन मतलब इसमें एक्सपीरियंस का जो है उधर फंक्शन होगा. क्यों? क्योंकि स्टिमुलाई डोंट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू बी इंटरप्रेटेड मीनिंगफुली एंड देयरफॉर वी नीड टू रिलाई ऑन आवर एक्सपीरियंसेस. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या किसने ज़्यादा दिया है? ये जे जिप्सन. एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज बाय रिचर्ड ग्रेगरी. ठीक है. उनके स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू थे रिगार्डिंग दीज टू अप्रोचेस. इतना समझ आ गया. तो हमें परसेप्शन में क्या क्या सीखने को मिला? फर्स्ट दैट, ये कहाँ पे हमको सीखने को मिला? परसेप्शन के टॉपिक में. क्या? पहला दैट अंडरस्टैंडिंग, ये तुम लिख लेना, छोटा साइड में भी अगर चाहो तो लिख सकते हो. ऑफ अ स्टिमुलस वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये अभी हमने समझा था कि क्या आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती है ना. मैंने पहले समझाया था ना किसी भी स्टिमुलस को समझने में. सेकंड क्या चीज़ आ जाती है परसेप्शन में? दैट वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉम्प्लिकेटेड. पता ही है तुम्हें, हमारे आसपास की जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको समझने का प्रोसेस, उसको देखने का, समझने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड. अब जब जो स्टिमुलस है जिसको हम समझना चाहते हैं अगर वही कॉम्प्लिकेटेड है तो उसकी जो प्रोसेस है उसको समझने की वो भी कॉम्प्लिकेटेड होगी. 2. देन आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, परसेप्शन एक्चुअल में है क्या. ये कौन सी प्रोसेस है? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस. कौन सी है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस. विच इज, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर interpretation of the world and understanding our world. इतना समझ आया? तो यहाँ से हमने हमारा जो टॉपिक है परसेप्शन का वो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंसेशन. अ क्लोजली रिलेटेड टर्म टू परसेप्शन इज सेंसेशन. Sensation is the first contact we establish with our physical environment. It focuses on describing the relationship between various forms of sensory stimulation, including electromagnetic, sound waves, pressure, and how these inputs are registered by our sense organs: eyes, ears, nose, tongue, and skin.
तो सेंसेशन क्या है? सेंसेशन इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट वी एस्टैब्लिश विद आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहला फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है ये किस किस के बीच, जो मतलब क्या है, कौन सा कॉन्टैक्ट, जो हम इस्टेब्लिश करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। इसका फोकस किस पे है? ऑन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलेशंस, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड वेव्स और प्रेशर। हाउ दीज इनपुट्स आर रजिस्टर्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो अब जैसे बहुत सारी सेंसरी स्टिमुलेशंस होंगी हमारी, जो जिसको हम सेंस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव्स, प्रेशर, ये सब चीज़ें जो आ जाती है, तो इन सब को हम सेंस कर रहे हैं और हम इनको समझ रहे हैं। किसके थ्रू ये रजिस्टर हो रहा है, किसके थ्रू हम समझ रहे हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो कि है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो इसको हम कैसे समझेंगे? द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट यूजिंग आवर सेंसेस एंड देन ट्रांसमिटिंग इट टू द ब्रेन फ्रॉम फर्दर प्रोसेस दैट इज परसेप्शन। इतना समझ आया? इससे समझ आ गई कि सेंसेशन क्या होती है? सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मतलब हम इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, किससे? एनवायरनमेंट से, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, कि हमारे आसपास क्या है, क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, किसको यूज़ करके? अपनी सेंसेस को यूज़ करके, अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किधर तक? ब्रेन तक, ताकि हम जो आगे का प्रोसेस है वो कर पाए, जो कि है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब समझना, फिर इंटरप्रेट करना, सेलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब। द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन विच अकर्स अनकॉन्शियसली विल इंटरप्रेट दी सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू मेक अ सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, ताकि हम बाद में समझ पाए कि एक्चुअल में वर्ल्ड क्या है, हमारे आसपास क्या है। ठीक है, इधर है सबसे पहले प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। तो सेंसेशन के में भी 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज रिसेप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हमको क्या समझने को मिला? प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन पे, प्रोसेस ऑफ सेंसेशन में हमको सीखने को मिला पहला, इट अकर्स अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। दूसरा, इंटरप्रेट्स, किसको इंटरप्रेट करता है? इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी है, सेंसरी। थर्ड पॉइंट क्या है? इट डिराइव्स मीनिंग ऑफ वंस। किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया, उससे उसके सेंस ऑर्गन्स ने उनको समझा, उसको गैदर किया, उसको अंदर लिया, फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाया, फिर ब्रेन आगे का प्रोसेस क्या करेगा? परसेप्शन। तो कुछ मीनिंग दे रहा है ये किसी इंडिविजुअल के किसी ऑब्जर्वेशन का। दैट्स वाई हमने ये लाइन लिखी है, डिराइव्स मीनिंग ऑफ वंस ऑब्जर्वेशन। इतना समझ आ गया? तो हाँ, अब हम कर रहे थे हमारा फर्स्ट स्टेप विच इज़ रिसेप्शन। तो द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और अदर फिजिकल एनर्जी बाय आवर सेंस ऑर्गन यूजिंग स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। कुछ स्पेशली सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि हमको किस में हेल्प करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स की किस में हेल्प करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, लेना इन द फॉर्म ऑफ, और वो इन्फॉर्मेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है? लाइट फॉर्म में, हीट फॉर्म में, या अदर फिजिकल एनर्जी के फॉर्म में। इतना समझ आए? तो इसमें क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और अदर फिजिकल एनर्जी के फॉर्म में, बाय आवर सेंस ऑर्गन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर सेल। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन पहला प्रोसेस कौन सा था? पहला प्रोसेस था हमारा रिसेप्शन, सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसडक्शन। So transduction is the process of converting received physical energy into electric impulses or energy, which refers to the language which can be interpreted by our brain and nervous system. तो इधर क्या लिखा है? The process of converting received information, physical energy, जो information हमने ली है in the form of physical energy, हमने किसी information को गैदर करी है, तो उस information जो हमने रिसीव करी है उसको किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या फिर एनर्जी के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर एनर्जी के फॉर्म में इसने क्यों कन्वर्ट किया? ताकि हमारा जो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है वो उसको इंटरप्रेट कर पाए, उनको समझ पाए। इन द लास्ट विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स, जो कौन हेल्प करता है? जिसमें नर्व फाइबर्स हेल्प करती है। दीज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू आवर नर्वस सिस्टम फॉर इंटरप्रिटेशन। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो जाते हैं कहाँ पे? हमारे नर्वस सिस्टम में, ताकि वो उसको इंटरप्रेट कर पाए। जैसे नीचे क्या था? नीचे एक फ्लो चार्ट है,
इसको चाहे तो तुम अपनी कॉपी में भी बना सकते हो। स्टिमुलस एनर्जी जैसे लाइट, साउंड या स्मेल एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी हमने रिसीव किया। जैसे अगर कोई लाइट है उसको हमने आइज़ के थ्रू रिसीव किया, साउंड है उसको हमने ईयर्स के थ्रू, कोई स्मेल है तो उसको हमने नोज़ के थ्रू रिसीव किया, जो कि है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स। उसके बाद क्या हुआ, उस इंफॉर्मेशन को न्यूरल इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया गया। देखो न्यूरॉन में ये प्रोसेस होता है, मतलब नर्वस सिस्टम में, फिर वो नर्वस सिस्टम में जाते हैं ब्रेन में, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी एरियाज। जैसे लाइट था, लाइट को आइस ने जो है वो उन्होंने रिसीव किया, फिर विजुअल एरियाज में जाएंगे, उसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इंटरप्रेट कर पाएगा सेंसेशन एंड देन परसेप्शन, उसके बाद वो इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे एक्चुअल में है क्या इन्फॉर्मेशन। तो सेंसरी का प्रोसेस समझ आया, बहुत ही ईजी है। मेरे समझाने के बाद एक रीडिंग मारो अपने बुक की खुद से, तेज तेज तुम जैसी रीडिंग करते हो वैसे करो, बस ध्यान से एक एक लाइन समझते हुए एक एक वर्ड समझने की कोशिश करो, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। देन आता है हमारा कि अटेंशन का क्या रोल है परसेप्शन में। The dish antenna we use in a home receives all available signals from the satellite, but the tuner of television selects signal according to our wishes. अब जैसे एक एंटीना हम ऊपर लगाते हैं, डिश लगाते हैं, जैसा वो ऐसा होता है, ऐसे करके होता है, और यहाँ से वो सिग्नल पकड़ता है। ऐसे डिश लगाते हो, जैसे टाटा स्काई का भी लगाया। एंटीना जो है ये सैटेलाइट से सारी की सारी जो सिग्नल्स आ रही है उसके पास, उन सबको वो ले लेता है। लेकिन टेलीविज़न पे ट्यूनर होती है एक चीज़ ऐसी, वो सिर्फ सेलेक्टेड सिग्नल्स को वो सेलेक्ट करता है। जैसे हमको कोई चैनल देखना है तो उसके वो सिग्नल्स सेलेक्ट करेगा ताकि हम उसको देख पाए एज आर विशेस। तो उसी तरीके से आर सेंसेस कैन रजिस्टर न्यूमरस स्टिमुलाई एट अ गिवन टाइम, बट अटेंशनल प्रोसेसेस हेल्प अस इन सेलेक्टिंग रेलेवेंट स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन। जो चीज़ हमें परसीव करनी है, असली में क्या हमें परसेप्शन करना है, सिर्फ वही स्टिमुलाई जो है वही रजिस्टर होता है हमारे माइंड में। अटेंशनल प्रोसेसेस की वजह से सिर्फ सेलेक्टेड स्टिमुलाई जो है वो हमारे में रहती है इन्फॉर्मेशन। बाकी बहुत सी न्यूमरस स्टिमुलाई रजिस्टर होती है, लेकिन सेलेक्टेड स्टिमुलाई पे हम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हम परसेप्शन कर पाते हैं। जैसे कि अभी हमने टीवी सिग्नल के बारे में, टीवी के बारे में पढ़ा, एंटीना के बारे में, ठीक है। तो फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अटेंशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसेप्शन। तो हम परसेप्शन के बेसिस पे अटेंशन के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, सेलेक्टिव अटेंशन। Selective attention means it is the most important function of attention is selectivity. Selectivity is the most important function attention perception का, attention का, ठीक है। It refers to a process by which attention is focused on stimulus of ongoing interest while ignoring other irrelevant stimuli. Selective attention acts as a filter. Filter तुमने देखा है, जैसे गंदे गंदे, अब हम किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें पानी लेना है, तुमने नदी से पानी लिया, तुम उसको अगर फिल्टर में डाल दोगे तो गंदे पत्थर वगैरह जो होते हैं वो अलग आ जाते हैं, और साफ पानी जो है वो तुम पीने के तुम काम आता है। तो तुमने एक्चुअली में क्या किया, फिल्टर किया अपने पानी को। ऐसे ही जो अटेंशन प्रोसेस है, सेलेक्टिव अटेंशन है, वो फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे हमने कई सारी जो स्टिमुलाई है उनको हमने रिसीव किया, लेकिन कुछ सेलेक्टेड स्टिमुलाई जो है वो इंटरेस्ट में आएंगी, वो फोकस में आएंगी, उनको फोकस किया गया जाएगा, बाकी को क्या हम कर देंगे, इग्नोर। तो इसीलिए सेलेक्टिविटी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है किसका, अटेंशन का। इतना समझ आया। उसके बाद आ जाता है हमारा सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन मतलब इट इज़ द एबिलिटी टू अटेन टू अ स्टिमुलस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। जॉब ऑफ लुकिंग एट अ रेडर स्क्रीन रिक्वायर सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन मतलब अब हम जैसे जॉब ढूंढते हैं तो हम उसी एक टास्क पे बहुत देर तक लगे रहते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो एक ऐसा स्टिमुलाई जो बहुत ही टाइम तक हमारी अटेंशन में रहता है विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग। इसका एग्जांपल अभी जैसे बताया, लुकिंग फॉर जॉब, तो उस टाइम क्या काम आता है हमारा, सस्टेन्ड अटेंशन। आर अटेंशनल प्रोसेस हेल्प्स अस इन गोइंग दिस काइंड ऑफ मोनोटनस जॉब्स। तो ये भी इजी था, इतना समझ आ गया। इसके साथ साथ हमने अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, व्हाट इज परसेप्शन एंड व्हाट इज सेंसेशन। हम अगली वीडियो में हम कवर करेंगे द लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम जस्टल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।